हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, काशी में हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज धन्यवाद आपको। आज काशी में हैं, आज समीक्षा बैठक भी किए हैं पार्टी की। किस तरह की रणनीति आगे के लिए आप लोग बना रहे हैं? कि आज 17 लोकसभा सीटों पर अलग अलग बैठक हुई है। जैसे हमारी ड्यूटी यहाँ लगी है बनारस, 20 तक अनवरत 80 लोकसभा सीट पर यूपी में संगठन की समीक्षा और क्या क्या बूथ और सेक्टर कमेटी जो कमी रह गई है कहाँ, उसको जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि अब 24 में चुनाव सर पे है, तो उसी की तैयारी में काम चालू है। सनातन धर्म को लेकर के लगातार जिस तरीके से इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार कोई HIV से तुलना कर रहा है, कोई जो है डेंगू मलेरिया, कोई कैंसर बता रहा है। देखिए, वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, खासतौर से विपक्ष के लोग इस संविधान को नहीं मानते। हमारे समझ में नहीं आता जब ये चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा इस शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह करके हम देश और प्रदेश की सेवा करेंगे, यही ना लोग शपथ लेते हैं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से, सबको छूट है अपने ढंग से पूजा पाठ करने का। आपत्ति किस बात की है? ये कांग्रेस के लोगों को ये नहीं पता है, सपाइयों को ये नहीं पता है कि जब इनकी सरकारें रहती थी तो पूरा प्रदेश और देश दंगे की आग में झुलसता था, तमाम जान माल की हानि होती थी। आज 6 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष शिक्षा पे बात करने के लिए तैयार नहीं, रोजगार पे बात करने को तैयार नहीं, प्रदेश में अमन चैन कायम है, ये बरकरार रहे, इसके संबंध में चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। फिजूल की बयानबाजी, ध्यान भटकाना। अब चूंकि लोगों को लग गया है कि NDA की जो सरकार है वो सरकार और जो विपक्ष की सरकार है, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक लूटने वाले लोग हैं और इधर हक देने और दिलाने वाले लोग हैं, तो दोनों में अंतर है। तब वो लोग ध्यान भटकाने का काम सिर्फ कर रहे हैं और कुछ है नहीं। ऐसे लोगों का इलाज क्या है आखिर में, जिस तरीके से लगातार धर्म पे इस तरह की टिप्पणियां सामने देखने को मिल रही है? सबका इलाज है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबकी दवाई बनाई है। धैर्य रखिए, सबका इलाज होगा। अच्छा, घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से इंडिया की जीत हुई है, NDA की हार हुई है, आप लगातार पहले दिन से वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी के तरफ से सामने आ रही हैं, लगातार आपके जो है मीम्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देखिए, हमारा NDA पूरा कुनबा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, 82,000 वोट हम लोगों को मिला। जनता का जो जनादेश है हम लोगों को श्रीमत है, हम लोग उसको सर्वमान्य मानते हैं। जो कमी रह गई है उसको हम लोग समीक्षा करके अब उसको दूर करने के लिए काम पे लग गए हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं, तो जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल जी ने बनाई तो उनके 3-4 बयान हम इस समय सोशल मीडिया पे आप भी देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है। उनका बयान है, शिवपाल जी का बयान है, जिसको लोग चश्मा के नाम से जानते हैं पश्चिम में। अब आप समझ गए होंगे किसको कह रहे हैं। शिवपाल जी के बयान है कि समाजवादी पार्टी में अब चोर उचक्के आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गुंडे आ गए हैं, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। अब ये समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी नहीं है। ये शिवपाल जी के बयान हैं। अब जिनकी जमीनें कब्जा किए,
जिनको मारे पीटे, जो लोग हक की बात किया उसको मार के कि बोलो मत, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो डांट के बैठा देना, मारपीट कर देना, थाने में मुकदमा न लिखने देना, मारे तो रोने न देना, ये कल्चर शिवपाल जी बता रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। हम भी वीडियो देखे 3-4 उनका, तो हमको भी समझ में आया कि यार ये पहलवा नहीं बोलते थे। ऐसे लोग नहीं कहते हैं कि सत्ता में रहते साथ रहते हैं तो नहीं बोलते हैं, और साथ से जब अलग होते हैं तो बोलते हैं। तो शिवपाल जी का बयान और माननीय मुलायम सिंह जी का बयान, मैं मुलायम सिंह को धन्य मानता हूँ कि उनका एक बयान हमने देखा है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि देश में मैं पहला नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भस्मासुर हो गया, बाप का ही नहीं हुआ, चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, जब वो हमारा नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बयान है। आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को दिक्कत हमसे क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आदमी बनाती है। ये शिवपाल जी के आदमी हैं, ये राम गोपाल जी के आदमी हैं, ये अखिलेश जी के आदमी हैं। एनडीए में क्या है, नेता बन रहे हैं। क्या भाई, ये ओम प्रकाश राजभर नेता है, ये माननीय संजय निषाद जी नेता हैं, ये आशीष पटेल जी नेता हैं, ये माननीय स्वामी प्रसाद, ये आपके माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नेता हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी नेता हैं, माननीय दया शंकर सिंह नेता हैं। तो यहाँ तो नेता हैं, जाओ जनता का काम करो, वहाँ आदमी हैं, तुम हमारे आदमी हो। चाचा के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से चाचा इसमें बड़ा खुश नजर आ रहे हैं जब से घोसी उपचुनाव में जीत हुई है। मुझे तो हंसी आती है कि चाचा बच्चा के जय जयकार बोल रहे हैं, जिंदाबाद। देखा कि नहीं, मतलब चच्चा बच्चा का जिंदाबाद बोल रहे हैं, ये अतिशयोक्ति है ना। बच्चा को चच्चा का जिंदाबाद बोलना चाहिए ना। दारा सिंह चौहान दिल्ली गए हैं, मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कोई बातचीत हुई है? वो उनकी पार्टी का विषय भैया, वो दिल्ली जाए चाहे लखनऊ जाए, उनकी पार्टी का मामला है। हम अपनी पार्टी का मामला जानते हैं। एनडीए में हम हैं शामिल, हम लोग अपने संगठन को मजबूत करके आने वाले 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। मंत्रिमंडल में कब शामिल हो रहे हैं? जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, और जो बात तय है वो होना है। आपने इसके पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी से बहुत लोग जो है भाजपा में भी आ सकते हैं, बीजेपी में भी आ सकते हैं, क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? कुछ अक्सर है, रह अभी दे तो हम देखे कि अभी कल भी देखा कि 2 दर्जन लोग सपा छोड़ के ज्वाइन किए, अभी आज भी लोग सपा छोड़ के ज्वाइन किए यहीं आपके आशापुर कार्यालय पर। तो डेलिये तो छोड़ करके नेता आ रहे हैं। अभी तो देखे थे एक स्वाभिमान समाजवादी बन गई है कोई, उनको मैं देखा, उनके वीडियो को देखा, उनको पढ़ा, उनकी बात को टैली किया, शिवपाल जी की बात को टैली किया, तो दोनों की बात में तो दम है। कुछ विधायकों से भी बातचीत चल रही है आपकी नहीं, समाजवादी इस समय नहीं, इस समय हम बिहार पे दिमाग लगाए हैं। आपने देखा होगा 10 तारीख का कार्यक्रम, इस समय बिहार में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार की भीड़ के कार्यक्रम हर जिले में, चाहे वो नवादा हो, नालंदा हो, कटिहार हो, मधेपुरा हो, चाहे आपके सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बिहार में इस समय हम लोग अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि यूपी के साथ साथ बिहार में भी पार्टी के संगठन को ठीक कर दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।